केंद्रीय वित्त मंत्री या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है 17 मार्च 2025 को नई दिल्ली में। याद रखना है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत सुविधा केंद्र या फैसिलिटेशन सेंटर को भी कोलकाता वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला गया है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम का? तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में खोला गया है। ये किसकी मदद से खोला गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन से खोला गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली के सहयोग से स्थापित किया गया है। पश्चिम बंगाल कोलकाता में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप का सुविधा केंद्र। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम की जो योजना थी, इसको अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2024-25 के में। केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम की घोषणा की गई थी, जिसके अंदर 5 वर्षों में भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना था। इसमें क्या था? 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनीज में इंडिया की इंटर्नशिप प्रोवाइड करना था। कौन से पॉपुलेशन को टारगेट किया गया था? तो 21 से 24 वर्ष के जो भी युवा थे, जो पूर्णकालिक शिक्षा या रोजगार में नहीं है, उनको टारगेट किया गया था। जो भी यूथ हैं बिटवीन 21 to 24 ऑफ एज हु आर नॉट एनरोल्ड इन फुल टाइम एकेडमिक एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, उनको टारगेट किया गया था प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत। इसमें क्या होता है? इसमें प्रत्येक इंटर्न को 5,000 रुपए प्रति माह और एक बार 6,000 का भुगतान किया जाता है। जो भी इंटर्न होते हैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत, उनको हर मंथ 5,000 रुपए की इंटर्नशिप स्टाइपेंड दिया जाता है और एक बार वन टाइम पेमेंट ऑफ 6,000 दिया जाता है। कॉर्पोरेट का भी इसमें योगदान होता है और ये ट्रेनिंग एंड कॉस्ट जो होती है, ये 10% ऑफ इंटर्नशिप एक्सपेंसेस बेयर किया जाता है थ्रू कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय अभिलेखागार का 135वां स्थापना दिवस मनाया गया है 11 मार्च 2025 को। 11 मार्च 1891 को नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। कहां पे? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। याद रखना है, इसका पुराना नाम था इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। ठीक है, इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 1911 में भारत की राजधानी जो है दिल्ली में स्थानांतरित हो गई थी और उसके बाद से इसको राष्ट्रीय अभिलेखागार या नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के नाम से जाने लगा। हॉकी इंडिया 7th एनुअल अवार्ड्स या 7वें वार्षिक पुरस्कार में हरमनप्रीत सिंह जी को पुरुष वर्ग प्लेयर ऑफ द ईयर या मेल प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दूसरी बार उनको यह सम्मान दिया गया है। महिला वर्ग प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें, फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है सविता पुनिया जी को और तीसरी बार ये इस अवार्ड की विजेता बनी है, सम्मान की प्राप्ति हुई है सविता पुनिया जी को। फिर अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो स्टुअर्ट रिचर्ड यंग को अपॉइंट किया गया है त्रिनिदाद व टोबैगो का 8वां प्रधानमंत्री। तो 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो हुए हैं स्टुअर्ट रिचर्ड यंग। नाम याद रखना है, स्टुअर्ट रिचर्ड यंग। इनके पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था डॉक्टर कीथ राउली। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की बात करें तो इसके राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कार्ला कांगलू और राजधानी है यहाँ की पोर्ट ऑफ स्पेन। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2025 मनाया जा रहा है 18 मार्च को। स्केचर्स ने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। याद रखना है, स्केचर्स कंपनी है जिसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। इन्होंने जसप्रीत बुमराह को अपॉइंट किया है ब्रांड एम्बेसडर।